आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे टैरो के जरिए कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। सो गाइज, आशा करती हूँ इस रीडिंग को अगर आपसे अगर रेजोनेट करती है तो इसको आप क्लेम करेंगे कमेंट्स में जाके, और जो भी मैं गाइडेंस दूँ उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम यहाँ पे रीडिंग तो करेंगे साथ ही में ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप में वो क्या आउटकम लेने वाले, होना क्या है इस कनेक्शन का। आप किसी से प्यार करते थे, वो व्यक्ति आपकी लाइफ से अचानक चले गए हैं। अचानक से ऐसा मोड़ आ गया आप दोनों के रिश्ते में जहाँ पर आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि कल तक सब चीज़ें अच्छी चल रही थी और अचानक से सब चीज़ें बदल गई। क्या हुआ, क्या कारण हुआ, क्या चल रहा है इनके मन में, क्यों इन्होंने ऐसा किया, अब आगे ये क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेकर के, और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है इस कनेक्शन को लेकर के। हम यहाँ तमाम चीज़ें देखेंगे। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। मैं यहाँ पे सभी के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं कर रही हूँ। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है उसी बात को आपको लेना है, और जो बात आपसे नहीं मैच कर रही है उसको छोड़ दीजिए। अगर आपसे मैच कर रही है रीडिंग तो ही इसको आप कंटिन्यू करें। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। वो इंसान जो अचानक से कल तक आपसे प्यार करता था और अभी आपके कांटेक्ट में नहीं है, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, या फिर वो व्यक्ति आपको अचानक छोड़ के जा चुके हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, बुरा हाल है आप लोगों के रिश्तों का। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। सो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन का बॉर्न डेट जो है नंबर 8 की एनर्जी दिखाई दे रही है। 8 नंबर हो सकता है आपके पार्टनर का बॉर्न डेट, नंबर 10 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है। नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे 2 बार निकली है, और थोड़ा सा मैं फोकस के लिए कैमरा से कर रही हूँ, एक सेकेंड ना। ओके, ऑल राइट। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। सो नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर 10 है, 2 बार यहाँ पे नंबर 6 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 8 है, नंबर 9 है, और नंबर है 0। 0 जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है, 0 को कई लोग तो कुछ नहीं मानते हैं, मानने को बहुत कुछ है। 0 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं दोबारा से, कहते हैं ना, एक कनेक्शन को ख़त्म करके दोबारा से ये कनेक्शन शुरुआत हो सकता है। एक सेकेंड ना, मैं एसी ऑन कर लूँ, एक सेकेंड गाइस। ओके, सो ये पर्सन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से उस कनेक्शन को फील करना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का बहुत टाइम से आप दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, किसी कारणवश ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सफरिंग जोन में जा चुका है, और अभी काफ़ी टाइम से आप लोग अपने अपने रास्ते पे चल रहे हो। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपसे जब से वो दूर गए हैं,
मुझे तो ऐसा लग रहा है दूर नहीं गए, एक तरह से इन्होंने जानबूझ के ये आपसे इस कनेक्शन से दूर चले गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को संभाल लेंगे, ऐसा माइंडसेट लेकर के ये पर्सन, जो भी जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, ये पर्सन ऐसा माइंडसेट लेकर के आपसे दूर गया है पास्ट में। ओके, और इनको ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप को संभाल लेंगे, आपसे दूर जाएंगे तो शायद नॉर्मल हो जाएगी चीज़ें, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, ये इस चीज़ में फेल हो गए हैं। आपसे निकलना, आपको भूल जाना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं लग रहा। ठीक है, ये अपनी लाइफ में डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, और पीस ऑफ माइंड के चक्कर में ही ये आपसे दूर गए थे, बट ये डिनाई कर रहे हैं इस रिश्ते से। इनको लगता है कि ये इजीली आपके बगैर सरवाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये मान नहीं रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो अलग है। ये इंसान चाहे भी ना तो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, ये व्यक्ति चाहते भी है कि चलो यार अपनी जान छुड़ाता हूँ इससे, बट मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। कोशिश बहुत की गई है आपसे दूर जाने की, बट कोशिशों में नाकाम है। इनका आपका कर्मा पेंडिंग है, डेफिनेटली कर्मों का हिसाब पेंडिंग है आप दोनों का। ठीक है, मे बी आपने पास्ट में इस इंसान को मैनिफेस्ट किया था, और इस इंसान को जो आपने मैनिफेस्ट किया था ना, उससे पता है क्या हुआ, ये इंसान अब आज की डेट में स्टक हो चुका है। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना ज़्यादा स्टक क्यों हूँ। इसके लिए आपने या तो मैनिफेस्ट किया था, प्रार्थना की थी, उपवास रखे थे, या कोई स्पेल किया था। आप तो बिल्कुल साइड होकर के अपनी लाइफ में अब आगे ग्लो कर रहे हो, पर ये व्यक्ति जो है ये नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ। क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी यादों में स्टक है, आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल नहीं अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। ये आपको लेके गंभीर सोच विचार में है, जैसे कि सपने आना, ठीक है, आपके बारे में सोचना, आपकी यादों में इतना खो जाना कि आपकी यादों से निकल ना पाना। ये सब एक मैनिफेस्टेशन का नतीजा भी हो सकता है। इस इंसान को आपके सपने आना, मतलब इस तरीके की मुझे जो है चीज़ें दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ऐसा कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड आपकी यादों से ना आपसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। पूरा इन्होंने प्लान कर लिया था आपसे दूर जाने का। अब प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया है। आप जब रो रहे थे, तड़प रहे थे, तभी आपके पास थे नहीं। अब आपको ग्लो आगे बढ़ता देख ये हैरान परेशान हो रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से आए भाई? आना तो है इसको, बट इसको समझ में नहीं आ रहा इस इंसान को किस मुंह से आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, आपको लेके एक ऐसी स्टॉकिंग एनर्जी में है जहाँ पर ये 24/7 आपके बारे में सोच विचार करते हैं। एक्शन नहीं दिख रहा मुझे अभी यहाँ पर, बट हाँ आपको लेके सोच विचार करते हैं, सोचते रहते हैं, और साथ ही में ऑब्सेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑब्सेस्ड है आपके प्यार में। इनके दिमाग में यही चलता है कि यार चीज़ों को मुझे ठीक करना है, उसके साथ मैंने कुछ गलत कर दिया है, मुझे चीज़ों को सही करके उससे पैचअप करना है, जस्टिस करना चाहता हूँ मैं। फ़ोन उठाते हैं, कई बार कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। आप देख सकते हो आपके पार्टनर की एनर्जी में ना लॉनलीनेस की एनर्जी ज़्यादा है, अकेलेपन की एनर्जी है, जहाँ पर ये व्यक्ति खुश तो नहीं है, अकेले ज़रूर है, जहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दर्द, ये तन्हाई, ये अकेलापन ये कब ख़त्म होगा। मतलब कि इनके अंदर ना एक मुझे जो है सैडेस्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। इनके अंदर एक डर दिखाई दे रहा है, जब जो कि सब कुछ कहते हैं ना खोने का जो डर होता है।
इसके अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत डर भी रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, कि कहीं बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, जो कि वक्त रहते मुझे डिसीज़न लेने चाहिए थे। ये इंसान यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, जो कि बता रहा है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली कोई ऐसे जोन में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है। ट्रैप है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है, जहाँ पे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक जकड़ा हुआ कैदी सा फील करते हैं, कैद। ये कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं। आई एम श्योर अबाउट इट। आई एम वेरी पावरफुल पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं। ये पर्सन, ऐसा इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में ना ही खुशियाँ हैं ना ही शांति है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे ये अपने आसपास देख रहे हैं कि ये बहुत उदास है, बहुत परेशान है। इनको समझ में नहीं आ रहा, अगर ये आपके पास आते हैं तो अगर इनके घर परिवार में पता चल जाता है तो डेफिनेटली ड्रामे फिर से होने ही होने हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके घर परिवार को लेकर के परेशानियाँ आई हैं, जो भी टावर मूवमेंट आया, कला कलेश आए, इनकी फैमिली इनको कंट्रोल करती है। इनको बेसिकली क्या है, इनको आपके साथ बैलेंस करना है, चीज़ों को ठीक करना है, पर ये चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास आते हैं तो इनको आपका बन के रहना पड़ेगा, और वो ये नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, जो इनको आपके पास नहीं जाने देता, या आपको इनके पास नहीं आने देता। देयर इज़ अ पर्सन जो कि आप दोनों के बीच में कोई है। ठीक है, ये व्यक्ति, चाहे वो इनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, अदर रोमांटिक पर्सन है, उसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग जोन में है, सफ़र कर रहे हैं, खुश नहीं है, परेशान है। हेल्थ इनकी ख़राब चल रही है इन्हीं वजहों से लेके। इनको ऐसे लग रहा है ऐसे तो आप इनके हाथ से निकल जाओगे और आप इनके हाथ में कभी नहीं आने वाले। अनहैप्पी है ये। ठीक है, इनसिक्योर है आपको लेकर के। ठीक है, एक मेजर मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर में दिख रहा है, शिफ्ट आ चुका है, जहाँ पे ये व्यक्ति खुद से ही चीज़ें कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाहते थे। ये चाहते थे कि अगर इतना ही कला कलेश बढ़ गया है दोनों परिवारों में, या आपके और इनके बीच में किसी थर्ड पर्सन को लेके, तो ये चाहते थे आप अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये खुद ही कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको लेके एक ऐसा दीवानापन हो चुका है, ऐसा दीवानापन जो कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा ऑब्सेशन क्यों फील कर रहे हैं, ये आपकी तरफ इनको क्यों झुकाव है, ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों महसूस कर रहे हैं। जबकि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है पास्ट में, इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है पास्ट में, इसी व्यक्ति ने आपको छोड़ के भागे हैं, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाए थे उस सिचुएशन को, उस हालात को। हालांकि ये ह्यूमन बीइंग ऐसे नहीं है, मतलब कि इस प्रकार के ये इंसान नहीं हैं, बट सिचुएशन को नहीं मैनेज कर पाए थे, तो इनको लगा कि मुझे ही चले जाना चाहिए उस वक्त पे, तो ये साइड हो गए। अब आपको देख रहे हैं, आप आगे ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, खूब खुश हो अपनी लाइफ के अंदर, मज़े कर रहे हो। इनको ना अच्छा नहीं लग रहा, इनको ये लग रहा है यार वो इतना नॉर्मल कैसे हो सकती है, वो इतना कुछ नॉर्मली कैसे एक्ट कर रही है, जबकि मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पर कष्टों में हूँ, तो वो कैसे इतना खुश हो सकती है। हालांकि मे भी हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने दोस्त द्वारा या कोई मैसेज पहुँचवाया हो। आपने इस इंसान को साफ क्लियर बोल रखा है कि मैं जो हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती, मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए, किसी प्रकार का स्टेबल कनेक्शन चाहती हूँ मैं। आई एम नॉट अ टाइम पास काइंड ऑफ पर्सन। तो इस पर्सन को ये भी पता है कि अगर इसको कभी भी बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है, अगर ये आपसे आज मिल ले और फिर 20-25 दिन ना मिले, तो इससे आपको हर्ट होगा और दोबारा आपकी नज़रों में ये व्यक्ति गिर जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक कारण बना हुआ है, ये व्यक्ति आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आपके पास आने का मतलब है कि आपको भी वो दर्जा देना, वो सब चीज़ें चाहिए जो एक इंसान को चाहिए होती है, और वो चीज़ें ये दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी और का कंट्रोलिंग इशू है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो घर वाले हैं उनको आपके बारे में पहले से ही पता था, और एक टाइम पे उनको ये रिलेशन एक्सेप्टेड था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ सब कुछ सही है। बट अचानक सडनली उन लोगों ने अपने, कहते हैं ना,
रंग दिखाए हैं आपको, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको स्लेव की तरह, एक नौकर की तरह ट्रीटमेंट दिया गया, आपको परेशान करने की कोशिश की गई, और आपकी जो रिस्पेक्ट है एक उस पर टारगेट जरूर किया गया है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका जो दर्जा है, आपका दर्जा सबसे बहुत ऊंचा रहा, ठीक है, फिर भी आपने इस इंसान को एक्सेप्ट किया, क्योंकि यहाँ पर आपका अटैचमेंट था, प्यार था, मोहब्बत थी, दोस्ती थी, और मोर देन फ्रेंडशिप थी यहाँ पर, ठीक है, एक अटैचमेंट का अलग ही लेवल था। फिर भी इस इंसान के परिवार ने जो है आपको धोखा दिया है, ठीक है, और ये व्यक्ति अपने परिवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए, मजबूर हो गया था ये इंसान, इसलिए ये इंसान देखो अचानक से भागा आपकी लाइफ से, देख रहे हैं आप। हालांकि ये पर्सन आपको लगातार सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपकी दीन दुनिया क्या चल रहा है सब कुछ। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, ऑब्सेस्ड है, इनसिक्योर्ड है आपको लेकर के। इनको नहीं अच्छा लगता कि आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आए या आप किसी और के पास जाएं, ठीक है। एक्चुअली आप भी बोलेंगे मैं भी फंस गई, क्योंकि ना तो ये इंसान आ रहा है, ना ही मुझे किसी और के पास जाने दे रहा है, ठीक है। इस इंसान को एडिक्शन है एक्चुअली आपका, ये व्यक्ति आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। इस इंसान के अंदर एक एडिक्शन वाली फीलिंग है, जहाँ पर ये इनको ऐसा लगता है कि आपको भुलाना अब इनके बस में नहीं है, समझ रहे बात को। और कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, आपसे बहुत नुकसान भी हुए हैं, ठीक है ना। नुकसान नुकसान इन द सेंस कि बदनामी होना, अगर ये आपको एक्सेप्ट करते हैं तो सोसाइटी, समाज, जात बिरादरी शायद आप लोगों की सेम नहीं है, अलग है। तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, जहाँ इनको लगता है कि यार अगर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ तो नुकसान बहुत हो जाएंगे। ये इंसान आपको डायरेक्टली तो आपको अवॉइड करना चाहते हैं, ये आपको अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं, बट इनका जो दिल है, इनकी आत्मा है, वो आपसे जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। वो नहीं चाह रही है कि आप इनसे दूर जाएं, ये दिमाग से आपको दूर कर रहे हैं। रोजाना इनका दिल, इनका इनका मन जो है, इनको बार बार आपकी याद दिलाता है। ये चाह के भी आपके बारे में ना सोचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, बहुत तरक्की कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ये सब चीज़ें देख के बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा क्यों यहाँ दिख रहा है कि आप जब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, है ना, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में तरक्की हासिल कर ली, ग्रोथ हासिल कर ली, है ना, और मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना ऊपर से जरूर खुश है, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपके पार्टनर को एक इंट्यूशन, एक वाइब्स आती है कि आप इनके हाथ से निकल चुके हो। आप समझ रहे हो बात को। आप इनके बारे में पूछ नहीं रहे हो, इनको देख नहीं रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे जा रहे हो। इनको डर लगता है कि आप इनके हाथ से निकल चुके हो, अब आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें चल रही है। इनको लगता है कि मैंने देर करना कर दी हो, ठीक है, ये लड़की लड़का जो भी है, मतलब आपका पार्टनर, ये निकल चुका है। अब ये इंसान इतना परेशान है कि यार उस इंसान को मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो अपनी ज़िंदगी से क्या निकाल फेंकूँगा, आपके लिए सोच रहे। तो एक ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि आप लोग सेपरेट हो ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। देखो कार्ड्स आपके सामने है, मैं आपको सारे कार्ड्स दिखा रही हूँ, ठीक है ना। एक एक कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये देखिए, जो भी रीड हो रहा है आपके सामने हो रहा है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, अब आपको लेकर के आना चाहते हैं, कंफ्यूजन है कैसे आए। कल को अभी आते हैं तो फिर आपको भी कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट नहीं दे पाए तो फंस जाएंगे, तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पर्सन ना, यहाँ पर देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी साफ बता रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। ये व्यक्ति को देख के आपको लगता है कि यार मैंने तो किसी डरपोक नामर्द से प्यार किया है, जो कि मर्द है ही नहीं कहीं से भी,
समझ रहे हो, और मुझे बीच मझधार में छोड़ के भागा है। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार ये व्यक्ति खुद तड़प रहा है, रो रहा है, और इसमें मर्दानगी कहाँ चली गई। ये व्यक्ति कमज़ोर है। जिस इंसान को इतना तक नहीं हुआ कि वो व्यक्ति आए, स्टैंड ले, आपके लिए लड़े, ठीक है, जो आपसे प्यार करते हैं, है ना, वो इंसान बोलेगा नहीं तो कौन बोलेगा, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको अटका के छोड़ दिया, और आज भी ये इंसान यही फॉर्मेट को रिपीट करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए ना, आप किसी और के हो और आप इनका वेट करते रह जाओ। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने उस वक्त जब आपको छोड़ा था तो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहना शुरू किया था। आप इस इंसान की वजह से बहुत इरिटेट हुए पास्ट में। आपको क्लियर हो गया था कि यार ये जो भी पर्सन जिसको आप डील कर रहे हैं आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर, एक बात बोलूं, अभी करंट सिचुएशन ये है कि इनके अंदर एक ऐसा स्वभाव आ चुका है, एनर्जी में आ चुके हैं, जहाँ पे ये व्यक्ति आपके पास आना चाहते हैं, दोबारा से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। मतलब ये झुकना एग्जैक्टली वर्ड सही नहीं रहेगा यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, चलो यार फेस टू फेस बात करते हैं इस बार, ठीक है ना। शायद ये भागे थे, आपसे बात नहीं की इन्होंने, आपको रोता तड़पता छोड़ के गए हैं। अब ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये फील करना चाहते हैं, ठीक है। और इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको आपसे सामने सामने बात कैसे करनी है, आपको अप्रोच कैसे करें, आपसे बात कैसे करें, क्योंकि पास्ट में हरकतें ऐसी की इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको अप्रोच करे तो करे कैसे। उस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि अपने ईगो को कैसे साइड करूं, कैसे छोड़ूं, ठीक है, और कैसे इसको अप्रोच करूं, क्योंकि इस इंसान के अंदर ईगो भी है ना। इसको लग रहा है अगर अब जाऊंगा तो भैया ये पक्का मुझे गालियां देगी, मारेगी, पीटेगी, तो ये भी सोच विचार कर रहे हैं। देखते हैं इन फ्यूचर कोई एक्शन लेने वाले हैं क्या। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शन। अब तक जिसको रीडिंग अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम करें। एक्शंस चाहिए मुझे। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, किंग ऑफ कप्स। आ रहे हैं आपके पार्टनर, ही और शी इज़ रेडी। बहुत सोच समझने के बाद आपके पास आ रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया है, परेशान किया है, तड़पाया है। अब बिना किसी रोना धोना, बिना किसी परेशानी अपमान के बाद मैं देख रही हूँ ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाला। ये पर्सन सोच समझ के आपकी तरफ आ रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए। इस इंसान को अपनी लाइफ में कोई इस तरह की हरकतें नहीं चाहिए जहाँ पे दोबारा परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, टॉक्सिसिटी हो रही है, नेगेटिविटी यहाँ पे मचाई जा रही है। नहीं, इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ प्यार 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 चाहिए, ठीक है। इस इंसान को आपका साथ चाहिए, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आपकी भी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ये इंसान आपको मना लेंगे, फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी है इनको आपके साथ, सब कुछ चाहिए, सब तरह का रिलेशन चाहिए, और आपको ये इजीली कन्विंस भी कर लेंगे, अपनी हालात बताएंगे, परेशानी बताएंगे, और 1 to 1 बात करेंगे, अपनी सारी बातें बताने वाले हैं। ये व्यक्ति क्या क्या हुआ था, किन हालातों में इनको जाना पड़ा था, ऐसे क्या सर्कमस्टेंस बने थे, ठीक है ना। आपका ना स्टैंडर्ड पहले से बहुत रेज हो चुका है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, पहले इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, अब आपने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं खुद तुझे रिजेक्ट करती हूँ, ठीक है ना। आपने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है। और आपको लगता है कि यार मैंने तेरे जैसे पे इतना बहुत ज़्यादा फोकस किया, तुझे टाइम दिया, आई एम सॉरी, तू मुझे डिज़र्व ही नहीं करता। आपने उल्टा इस इंसान के मुंह पर ना कैसे ना जैसे चाटा मारा है इस इंसान के मुंह पर।
देखो मुझे पता क्या दिख रहा है, एक चीज़ और। देखो इस इंसान को तो पूरा एहसास हो चुका है घुटने टेक के आपकी तरफ आ रहे हैं। आप इस इंसान को सबक सिखाओगे, इस इंसान से आप कमिटमेंट भी लोगे, स्टेटमेंट भी देगा ये इंसान। ये तो क्या, इसके पापा मम्मी खानदान सब आएंगे जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, बस आपको अपने आप को डाउन नहीं करना है, याद रखना, ठीक है। अपना स्टैंडर्ड को रेस करो, ठीक है। ये व्यक्ति आना चाहता है, बात करना चाहता है, बात करो और साइड करो मैटर को, ठीक है ना। क्योंकि आपकी लाइफ में लव प्रपोजल कमिटमेंट रोमांटिक लाइफ साइकिल शुरू होता मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी तक आप इस इंसान के पीछे पीछे भाग रहे थे, राइट। तब तक आपको ये व्यक्ति नहीं मिल रहा था। जैसे ही आप ये इच्छा छोड़ देते हो ना, यूनिवर्स आपको तभी चीज़ें देता है जब आप चीज़ें छोड़ देते हो। आपने लिटरली इस इंसान को पीछे पीछे भागना छोड़ दिया है, ठीक है। इस इंसान को आपने साइडलाइन किया है, तभी यूनिवर्स ने आपको ये व्यक्ति वापस दिया है, ओके। सो ये थी रीडिंग आज की। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनको फुल्ली रिग्रेट है कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़े से लव मैसेजेस देखना चाहती हूँ। ये व्यक्ति मनी मन में क्या सोचते हैं, इनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है आपको लेकर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, इमोशंस आर ओवरवेल्म, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। तो हालत आपके पार्टनर की इस तरह की है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई कांट मेक अ डिसीजन, will this pain ever stop, what do you see in me, why can't I tell you the truth, don't put up with my BS, I wish I could be a different person, I can't make you happy। ओके सो गाइज ये थी रीडिंग आज की। अपना ख्याल रखना, ठीक है। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोनों चैनल्स पे रीडिंग डल चुकी है, टैरो वर्ल्ड 111, टैरो वर्ल्ड 555 पर। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग तो पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए नंबर पर आप कांटेक्ट नहीं करें, सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। श्रुति पांडे जी, हिमांगी आपको टाइमिंग स्लॉट दे देंगी, जैसा भी टाइमिंग अभी अवेलेबल होगा, ठीक है। सो गाइज अपना ध्यान रखिए, बहुत जल्दी मिलते हैं, टेक केयर।